वचन में हम लोग चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास आज बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना टाइम दिया जाता उसी टाइम में रहूँ। और हम हबक्कुक की किताब में चलेंगे। हबक्कुक एक माइनर प्रॉफिट बोला जाता है। माइनर प्रॉफिट इसलिए नहीं बोला जाता है वो क्योंकि वो कद में छोटा था या उसकी समझ छोटी थी या खुदा की प्रेजेंस उसके पास माइनर सी थी, इसलिए नहीं, लेकिन उसकी बुक का समअप जो है वो थोड़ा कम रखा गया है। बातें जीवन सबके इफेक्टिव उतने ही हैं जितने एक मेजर प्रॉफिट के, जितने खुदा ने जिसको इस्तेमाल करना उसकी बराबरी है। लेकिन यहां पर हबक्कुक के पास भी परमेश्वर का वचन आया है और वो वचन परमेश्वर अपना रख रहा है हबक्कुक से। आप जब हबक्कुक की आप किताब पढ़ेंगे, बहुत बड़ी किताब नहीं है, बहुत बड़ी बुक नहीं है हबक्कुक की, और ढूंढने में मुश्किल हो रही है ना, शायद पढ़ी भी नहीं है ना। जिनको बोले हालेलुया, सबने नहीं बोला हालेलुया। अब ये शायद हबक्कुक की किताब में हम चल रहे हैं, और आप अगर, मैं पूरी किताब तो आपको नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन हबक्कुक की किताब में अगर आप देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे पहली वर्स के बाद सेकंड वर्स से ही डायरेक्ट अटैक स्टार्ट हो गया है। और मजे की बात तो है यहां पर अटैक लोगों के ऊपर नहीं, प्रॉफिट के ऊपर नहीं, अटैक शुरू हुआ है खुदा के ऊपर। और वही अटैक है जो आप अपने घर में बैठे करते रहते हैं। वो अटैक क्या होता है मालूम क्या? वो अटैक होता है क्वेश्चंस। कब तक हमारी बात नहीं सुनेगा? तू कब तक हमें अन्याय में रखेगा? तू कब तक हमें ऐसे ही रखेगा? तू हम कब तक ऐसे झेलते रहेंगे? हम कब तक ऐसी इन चीजों के साथ चलते रहेंगे? कब तक इसके अंदर हमें रह करके चलना पड़ेगा? मैं नहीं बता रहा हूं, बुक पढ़िएगा, इतनी बड़ी बुक है नहीं कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो। आप पहली वर्ड पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जान जाएंगे कि यहां पर हबक्कुक अपने सवालों को रख रहा है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट जो उसका खुदा से वार्तालाप हो रहा है, उसमें हबक्कुक अपनी बात को परमेश्वर के सामने रख रहा है और कह रहा है कि, और इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन से ही सिमिलर हैं। वो बिल्कुल आपके ही क्वेश्चन, जैसे आप भी आज भी बैठे घर में या अपने जब भी आप एट लेजर हैं सोचते रहते हैं कि यार कब तक हम ऐसे करते रहेंगे, कब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, कब तक हम इसके अंडर चलते रहेंगे, कब इस चीज का अंत होगा, कब नहीं होगा, कब कैसे, कब 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 वाले जो क्वेश्चन थे, क्यों, कब, ये सारे क्वेश्चन हबक्कुक ने ये खुदा से पूछे। उसने खुदा से बात करी, उसने खुदा से पूछे, उसने खुदा के सामने रखे। आप इमेजिन करिए, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, वो खुदा से बात कर रहा है और ही इज आस्किंग गॉड इन द सेंस कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि खुदा उसे आंसर देगा, वो उसे आंसर देगा। वो उस एक्सपेक्टेशन से वो उस क्वेश्चन को यहां पर रख रहा है। और एक बार नहीं, दो बार परमेश्वर से उसने क्वेश्चन करा, और दोनों बार मजे की बात तो यह है कि परमेश्वर ने उसको उत्तर भी दिया। कितने लोगों को उत्तर चाहिए अपने सवालों का? कम ऑन, लेट्स बी रियल। नहीं चाहिए आपको? सबको चाहिए। रात में क्यों नींद नहीं आ रही है खुदा बाप? कुछ ऐसा बता दीजिए, हम बस आंखें बंद करें सो जाएं। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है? एवरीवन हैज दैट क्वेश्चन। सबके पास सवाल हैं, सबके पास सवाल हैं। और अगर आप खुदा से चाहते हैं कि वो उसका जवाब दें, आपको वो जवाब देगा। लेकिन मालूम है, आपको अपने सवाल को ह्यूमिलिटी के साथ, बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है, और अच्छे उद्देश्य से रखने की जरूरत है, नॉट विद सेल्फिश मोटिव। हबक्कुक ने अपने सवालों को जब रखा तो उसने ह्यूमिलिटी के साथ, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप अगर साइड बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, विद ऑल हिज ह्यूमिलिटी, पूरी दीनता के साथ, पूरी हलीमी के साथ हबक्कुक ने अपने सवालों को परमेश्वर के सामने रखा, और उसके बाद उसको उनका उत्तर मिला। और मालूम है उत्तर क्या मिला? आप हबक्कुक की किताब आपने निकाल ही ली होगी, हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय के भी सेकंड पार्ट में आपको उसके आंसर मिलेंगे, खुदा के आंसर मिलेंगे। और खुदा के आंसर एग्जैक्टली वो नहीं है जो हबक्कुक एक्सपेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट आप दूसरे अध्याय की 20वीं आयत पढ़ेंगे तो खुदा ने जो हबक्कुक को बताया, उसने यहां पर लिखा, दूसरे अध्याय की 20वीं आयत,
आखिरी आयत है और यहां पर द आंसर व्हाट ही इज गेटिंग इज, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो, तुम जो सवाल कर रहे हो, तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे लिए हम चीजें कर दे, कौन है, कोई सुन भी रहा है, कोई हमारी बात रख भी रहा है, हम क्या हवा में ही बात कर रहे हैं? हमारा इतने साल का मसीही जीवन क्या व्यर्थ है क्या अगर हमें यही सब करना है? तुम जो इन बातों को सवाल कर रहे हो, जान रखो क्या लिखा है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। हालेलुया, वो यहोवा अपने मंदिर में है। आपको लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके हालात कहीं तरीके से बेटर नहीं हो पा रहे हैं, आपकी चीजें कहीं तरीके से सही नहीं हो पा रही। हम पुकार रहे हैं, परमेश्वर तू नहीं तो कहा है मांग और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हम बुला रहे हैं, हम पुकार रहे हैं, लेकिन ये बीमारी जा ही नहीं रही है, हमारी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं। The answer what Habakkuk is getting is, आप पढ़िए, देखिए यहां पर लिखा है समस्त पृथ्वी उसके सामने साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सबके पास सवाल हैं, सबके पास कठिनाइयां हैं, सबके हालात अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और सबके हालात परमेश्वर को पता भी हैं। इसीलिए ये पहले बताया गया वो अपने मंदिर में है। ही इज नॉट ऑफ सीट, ही इज स्टिल ऑन द थ्रोन, ही इज स्टिल गॉड, ही इज स्टिल जीसस, ही इज स्टिल सेवियर। आपके सवालों का जवाब शायद आपको इंस्टेंटली नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपके प्रश्नों का उत्तर वो नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे थे कि आपको ऐसी ऐसी वाली जॉब मिल जाए और हमको वैसी वैसी वाली जॉब मिल गई। शायद खुदा के आंसर आपके क्वेश्चन से थोड़े से फर्क हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर आएगा। और उससे पहले मालूम है, सब बातों को कहने के बाद परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा साइलेंस, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बहुत सवाल हैं, आई नो। मेरा टॉपिक ये नहीं है कि मैं आपको शांत करा दूं, मैं आपको आपकी बातों को सप्रेस कर दूं और कि अपनी बातों को दबा के रखो। नहीं नहीं नहीं। इनफैक्ट साइलेंस को हमारी सोसाइटी में देखा ही जाता है कि किसी को शांत होने को बोला जाता है तो उसको नेगेटिवली लिया जाता है कि यार हम क्यों शांत हो, यार हमारा हक नहीं बनता है क्या, हमको क्यों बना कर रहे हैं, हमको भी तो हक है, जुबान क्यों दी है, थॉट क्यों दिया है, दिमाग क्यों दिया है। हम लोग नेगेटिवली लेते हैं, हम नेगेटिवली इस बात को समझते हैं और नेगेटिवली इस चीज़ को हम लोग रिएक्ट करने लग जाते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने थॉट प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, अपने मन में विचारधारा बनाने लग जाते हैं। लेकिन मालूम है, ये साइलेंस यहाँ पर खुदा आपको इसलिए बोल रहा है कि जब आप साइलेंस होंगे ना, आप सप्रेस नहीं करे जाएंगे, आप उसकी महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया, आप उसके असली व्यक्तित्व देखने पाएंगे, आप उसके धन्यवाद को देखने पाएंगे, आप उसके मिरेकल को देखने पाएंगे, बट ओनली इफ यू साइलेंस। इनफैक्ट मेरा आज का वचन का जो टाइटल है वो है वर्शिप रिन्यूअल। वर्शिप रिन्यूअल, अपनी आराधना को वापस से नया करना, वापस से नया करना। और मैं आपको हबक्कुक की किताब के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि कैसे हबक्कुक के पास जो सवाल थे, जिसके उसको उत्तर मिले, लेकिन वो उत्तर नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हबक्कुक ने अपनी आराधना करना नहीं छोड़ा। आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, ही रोट अ होल सॉन्ग फॉर द गॉड, फॉर लॉर्ड। उसने खुदा के लिए एक पूरा सॉन्ग लिख डाला। उसके आंसर उसे नहीं मिले, उसके जवाब उसको वो नहीं मिले, लेकिन उसने तब भी अपने सवालों के बीच में अपनी आराधना को कम ना होने दे। हालेलुया, अपनी आराधना को कम ना होने दे, अपने वचनों को कम ना होने दे। आप जो चीज़ें करते आए हैं उनको कम ना होने दे। शायद अभी आपको जवाब नहीं मिल रहा है, शायद अभी आपको उस चीज़ का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, वो चीज़ें जो आप मांग रहे हैं इंस्टेंटली आपको शायद नहीं सामने दिख रही हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपनी वर्शिप को रोक दें। मैं आपको कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप कितने लोगों ने आर देखी है? RRR देखिए ना, देखिए ना, कुछ लोगों ने तो देखी है, जो सेव्ड हैं उन्होंने देखी है। लेकिन मैं आपको आज RRR बाइबल से दिखाना चाहता हूं, और ये RRR जब हम देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये RRR हमारे, R एज एन लेटर R,
लेटर आर हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे साथ निकालें सबसे पहली किताब हम याकूब के बारे में बात कर रहे हैं। ये याकूब पुराने नियम वाला, ओके लेट मी स्पेसिफाई, बाइबल की पहली किताब उसका 35वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। ये याकूब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और याकूब से परमेश्वर ने कुछ बात कही। अब सुनिएगा, याकूब के सामने सिनेरियो क्या है। याकूब ने अपनी आधी जिंदगी जी ली है, जैसे तैसे जिए। बहुत से लोगों को उसका पूरा कैरेक्टर पता होगा, उसकी स्टोरी पता होगी। उसने सारे स्ट्रगल करने के बाद, उसने सारी मेहनत करने के बाद, उसने सारी चीज़ों को कमाने और करने के बाद, अब नाउ आफ्टर एवरीथिंग व्हाट ही हैज़ डन इन हिज लाइफ, बहुत मेहनती था। याकूब को बहुत मेहनती बोला गया। सारी मेहनत करने के बाद, सारे स्ट्रगल्स को पूरे करने के बाद, उसको सारी चीज़ों को करने के बाद, नाउ ही इज गोइंग इन द प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ बेथेल। जो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी, अब वो बेथेल में जाने वाला है। ही इज नॉट देयर येट, ही इज अबाउट टू गो देयर। लेकिन उससे पहले उसको बोला गया कुछ। जी, पहली आयत से पढ़ रहे हैं हम। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा जी, और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। जी, यहाँ पर जी चलिए सेकंड वर्स भी पढ़ दीजिए। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। हालेलुया। यहाँ पर याकूब इज अबाउट टू गो इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। वो बेथेल में जाने वाला है और परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए एक वेदी बनाओ, वर्शिप मी। वेदी का मकसद ही उस जमाने में ये होता था कि लोग उसकी आराधना कर सके, लोग उसकी उपासना कर सके, उसकी वर्शिप करने के लिए उसको ऑर्डर दिया गया। और मजे की बात यह है कि याकूब इससे पहले कि वो अपनी वर्शिप को खुदा के सामने रखता, उसने क्या करा सेकंड वर्स में, उसने अपने जितने साथ के लोग थे उन सब के आइडल्स को मंगवाया, उनके देवताओं की मूर्ति पूजो, उनकी मूर्तियों को मंगवाया और उनके साथ जो जो चीजें वो लेके चले थे, शायद किसी के पास धागा होगा, शायद किसी के पास कोई छोटी डॉल होगी, शायद किसी के पास कोई इमेज बनाई हुई होगी, जैसे भी जो भी चीज थी उन सब चीजों को मंगवाया। बिफोर यू वर्शिप यू हैव टू बरी योर आइडल्स। इससे पहले कि आप अपनी आराधना को परमेश्वर के सामने रखें, आपको अपने उन आइडल, आई नो आप लोगों के पास कोई मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन अब आइडल्स का ना पिक्चर बदल चुकी। अब वो मूर्तियों में नहीं आते हैं, अब वो स्टार्स के रूप में आते हैं। अब वो आइडल्स, वो क्या कहते हैं, वो मूर्ति पूजा वाले नहीं है। उसे मंदिर में जाना, तिलक लगाना, धागा बांधना ही आइडल्स नहीं है। वो हमारे माइंडसेट में भी आते हैं। जो पुरानी चीजें वो लोग ले करके अपने साथ आ रहे थे, प्रॉमिस्ड लैंड में ले करके जाने वाले थे, उन चीजों को खुदा ने कहा याकूब के द्वारा कि इनको पहले वहीं गाड़ दो। अगर आप अपनी आराधना को परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं तो शायद आपको वो माइंडसेट जो आप पिछले ज़माने से चलते आ रहे थे, शायद वो नाम जो आप पुराने जीवन से लेकर के चले आ रहे थे, शायद वो हसरत, वो खसलत, वो चीज़ें, वो हैबिट्स आपको गाड़ने की ज़रूरत है। ये है वर्शिप रिन्यूअल, ये है वर्शिप को नया करना। अच्छा, आपको लगता था ना कि वर्शिप का मतलब होता है कि हम सिर्फ आते हैं और गाना होता है तो और हम हाथ उठाते हैं और गाने का एक टाइम है, उसके बाद होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद अब तो सभी को सीक्वेंस रट गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एवरीथिंग विच यू डू विद द गॉड कॉन्शियसनेस इज वर्शिप। हर वो चीज जो खुदा को दिमाग में रख करके आप करते हैं वो आपकी वर्शिप बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब ने उनकी मूर्ति पूजा को ले करके वहाँ पर उनसे गड़वा दिया, तब उनके लिए एक डिवाइन प्रोटेक्शन आया। मालूम है, रिन्यूअल, द फर्स्ट आर इज रिन्यूअल, नया कर देना, नया कर देना। इसने अपनी आराधना को यहाँ नया कर दिया। कैसे? जो पुरानी चीजें वो लेकर के आ रहे थे उनको वहीं छोड़ दिया, वहीं गाड़ दिया। अब सेकेंड आर इज द रिस्पॉन्स। अब जब उन्होंने अपनी आराधना से पहले अपनी उन पुरानी चीज़ों को गाड़ दिया, तब परमेश्वर की ओर से 7वीं आयत आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने जब ये गाड़ दिया तो परमेश्वर की, आप पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनके पास एक डिवाइन प्रोटेक्शन आई जो उनको एक सरप्राइज अटैक से बचा लिया जिसने। जी, वहां उसने एक वेदी बनाई। अब सुनिएगा, ये लोग अकेले थे, ये कोई बहुत बड़ी ट्राइब नहीं थी, ये बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। और उस समय बड़ा ऐसा रहता था कि आप अपनी लोकेशन को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो जरूर है कि आप पे अटैक होगा, आपको कोई ना कोई लूट लेगा, आपको कोई ना कोई मार देगा, और आपके पास तो लोग ही नहीं है और लेडीज इतनी ज्यादा हैं, सब चीजें, सब मतलब बहुत ही डर का माहौल था। जी जी, प्लीज कंप्लीट कर वहां दें। उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। आपके डर में वो परमेश्वर आपके सामने उपस्थित होगा। हालेलुया। उस जगह को एल बेतेल बोला गया बिकॉज इन हिज फियर ही वर्शिप गॉड, ही बरेड द आइडल्स। वहां पर उन आइडल्स को उसने गाड़ दिया, उसने उस वेदी पे वर्शिप करी, उसके लिए एक डिवाइन प्रोटेक्शन आया और उसने वो एल बेथेल। हम सब चाहते हैं कि जब हम पुकारें तो परमेश्वर अपना चेहरा हमको दिखाए, जब हम खोज रहे हैं तो हमको अपनी बातें दिखाएं, हमको अपनी चीज़ें दिखाए, है ना। हम सब चाहते हैं वो अल बेतेल हम सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने उन आइडल्स को, उन धारणाओं को, उन माइंडसेट्स को, उन पुराने चलते हुए नामों को, उन पुरानी चलती हुई हैबिट्स को वर्शिप करने से पहले, उस वेदी के पास आने से पहले हमें उनको गाड़ना होगा। तब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपके लिए वो प्रोटेक्शन आने पाएगी। अब मैं दूसरी जगह लेकर के चलना चाहता हूँ। मैं सैमुअल का किस्सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला सैमुअल निकाल लें और उसके 7वें अध्याय में हैं हम। यहाँ पर सैमुअल ने कैसे रिन्यू करी वर्शिप लोगों की। यहाँ पर भी, अब यहाँ पर सिनेरियो क्या था, अब यहाँ पर आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक वापस उन लोगों के, इजरायलियों के बीच में आ गया था। नाउ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज विद देम। अभी देखिए, याकूब प्रॉमिस लैंड में जाने वाला था। मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन याकूब बैठा जिससे खुदा बात कर रहा है, कौन सैमुअल बैठा जिससे खुदा बात कर रहा है। और आप में से ही है कोई ना कोई याकूब और सैमुअल जिसको खुदा उस प्रॉमिस लैंड में लेके जाने वाला है, उस प्रमोशन की तरफ लेके जाने वाला है, उस एग्जामिनेशन की तरफ लेकर के जाने वाला है, उस बेटर प्लेस में लेकर के जाने वाला है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाह रहा है कि आप अपने उन आइडल्स को गाड़ दें, तब परमेश्वर आपको एल बेतेल करेगा और अपना चेहरा आपको दिखाएगा। ये तो याकूब की बात रही कि कैसे उसने रिन्यू करा और उसका क्या रिस्पॉन्स मिला। लेकिन पहले सैमुअल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले सैमुअल में सैमुअल से खुदा बात कर रहा है, अब द ब्लेसिंग इज विद देम, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम। आर्क ऑफ कवनेंट, वाचा का संदूक बोला जाता है ना, परमेश्वर की हुजूरी है, अब वो उनके सामने, उनके पास आ चुका है। अब सैमुअल उन लोगों से अर्ज कर रहा है कि अब परमेश्वर के पास तुम आ चुके हो, परमेश्वर तुम्हारे पास आ चुका है, अब उन चीजों को हटाते चले जाओ, उन चीजों को जिनसे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जो तुम्हारे अंदर घर कर गई है, उनको हटा दो। जी, तीसरी आयत से हम पढ़ रहे हैं 7:3, 1 सैमुअल 7:3। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। पूर्ण मन से फिरे हो। क्या आप पूर्ण मन से फिरे हैं? क्या आप पूरी तरीके से परमेश्वर के पास आए हैं? क्या आपने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दिया है? क्या आपने सब चीजों को परमेश्वर को दे दिया है? गॉड आस्क्ड देम टू ओबे, उसकी बात को माने, उसके वचन को माने, उसकी चीजों को माने। हाफ हार्टेड जीवन नहीं, पूर्ण मन से। हम कई बार, हमारे साथ ये हो जाता है, ओवर द टाइम ये हो जाता है कि अब बहुत दिन हो गए, अब हम आ गए हैं, हमको मालूम है, हमको किताबों के नाम तक रटे हुए हैं बाइबल के, हमको चीजें पता हैं। डू यू थिंक इट इज इनफ? आपको लगता है कि ये काफी है?
आज आपको अपनी उस वर्शिप को रिन्यू करने की ज़रूरत है। और मालूम है, आप 6ठी आयत में पढ़ेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में लोगों ने अपने उन आइडल्स को, उन चीज़ों को, उस हाफ हार्टेडनेस को तो छोड़ा ही छोड़ा। और यहाँ पर देखिए उसका रिस्पॉन्स, इनके रिन्यू करने का रिस्पॉन्स उन्होंने क्या दिया। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए जी। और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। हालेलुया। अब देखिए सबसे पहली चीज वो इकट्ठा हुए और उन्होंने परमेश्वर के सामने जल उंडेला। अच्छा ये चीज की पिक्चर आपको कहीं ना कहीं आज के जमाने में भी आ रही होगी, है ना, कि लोग सुबह सुबह लुंगी पहन करके पानी डाल रहे होते हैं। मैंने देखा है जब स्कूल जा रहे थे अर्ली मॉर्निंग, तो देखते थे कि लोग अपना खड़े होकर के पानी डाल रहे हैं, सूर्य देवता को काम डाउन कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे उनकी थियोलॉजी पे नहीं जाना है, क्या है उनका पर्पस, कि वो सूरज को पानी पिला रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ों को बाइबल से ले करके ही कहीं ना कहीं ट्विस्ट करा गया है। और मालूम है, ये जो पानी डालना था ये ठंडा अंडा करना नहीं था भैया। सूरज को कोई ना ठंडा कर सकता। दुनिया का पूरा पानी भी डाल देंगे तो आप और गर्म होके आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वो परमेश्वर के सामने पानी डालना मतलब क्या था, वो अपने आप को हम्बल कर रहे थे। उस जमाने में पानी आसानी से नहीं मिलता था। ये मिडिल ईस्ट के लोग हैं, आज भी मिडिल ईस्ट में पानी तेल से ज्यादा महंगा है। उनका जो प्रेशियस था वो परमेश्वर के सामने रख रहे थे। आपका प्रेशियस आपको परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है। अपने आप को, अपनी उन चीज़ों को, आपके अंदर खुदा ने कोई टैलेंट दिया है, आपके अंदर खुदा ने कोई बरकत दी है, मॉनेटरी टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स में, जिस टर्म्स में भी आपके अंदर खुदा ने जो भी बरकत रखी है वो परमेश्वर के सामने उंडेल करके तो देखिए। इनको एक सरप्राइज अटैक से बचा लिया था खुदा ने। आप आगे पढ़ेंगे तो एक सरप्राइज अटैक से, जिसके बारे में उनको खबर भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको सरप्राइज अटैक से बचा लिया था। हर कोई चाहता है कि हमको ऐसी कवरेज मिले। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर अपना साया करना, हमारे ऊपर हमें ढापे रहना, हमें अपने पंखों के साए में छुपा करके रखना। बट आर यू रेडी टू गिव द रिस्पॉन्स टू द वर्शिप? अपनी उन बातों को परमेश्वर के सामने उंडेलने को तैयार हैं क्या? अपने प्रेशियस को उस परमेश्वर के सामने रखने के लिए आप तैयार हैं? हम तीसरे कैरेक्टर पे चलेंगे और ये आपको नए नियम में मिलेगा। और मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम मेरा जा रहा है, और लेकिन मैं अपनी बात को पूरी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। हम पतरस की बात कर रहे हैं, नए नियम में आ जाएं और प्रेरितों के काम में हम लोग चलेंगे। अब पतरस, मैंने जब लास्ट टाइम शेयर करा था तो मैंने आपको पतरस के बारे में ही याद है ना, चरित्र विवरण हमने करा था कि जब पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था तो वो मिरेक्लस काम करता था। उसके पास मिरेक्लस सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती थी। वो चीज़ें ऐसी कर लेता था जो आम जिंदगी में वो कोई भी नहीं कर सकता है। बट द मोमेंट जीसस लेफ्ट हिम ही बैकस्लाइडेड। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उससे 100 गज दूरी पे ही हुआ होगा और वो बैकस्लाइड हो गया था। बट देन टू, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद है जो मैंने प्रीच करा था। जब वो बैकस्लाइड हुआ, यीशु मसीह ने कहा था चेलों से कि मैं जाता हूं लेकिन मैं तुम्हें अपनी आत्मा दिए जाता हूं, आलोस स्पिरिट। डू यू रिमेंबर? आलोस स्पिरिट। आलोस का मतलब द सेम स्पिरिट। यीशु मसीह की स्पिरिट आपको और मुझे दी गई है। वही स्पिरिट, वही होली स्पिरिट मुझे और आपको दी गई है। वही होली स्पिरिट पतरस को दी गई थी। और जब पतरस ने अपने आप को रिन्यू करा होली स्पिरिट के द्वारा, उसने सबसे पहला काम मालूम क्या किया? लोग इकट्ठा थे, पेंतिकुस्त का दिन था, और उसने ताबड़तोड़ प्रचार करा, खतरनाक प्रचार करा। और उसका प्रचार ये नहीं कि तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाए, तुम्हें आशीष मिल जाए, तुम्हारे दूर हो जाए बीमारियां और तुम्हारे ये वो XYZ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। उसने प्रचार करा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, अपने पापों से अंगीकार करो, रिपेंट।
उसने अपनी वर्शिप को रिन्यू करते ही साथ अपनी बातों का अंगीकार किया, अपने सामने लोगों को प्रचार किया और 3,000 लोग सेव्ड हुए। 3,000 लोग सेव्ड हुए। दैट वॉज हिज वर्शिप रिन्यूअल। ये उसका रिन्यू करना था। जैसी उसकी वर्शिप रिन्यू हुई, हमें लगता है कि हम वर्शिप का मतलब है गाना गाना और प्रचार का मतलब है बातें बताना परमेश्वर की। नहीं, मैंने आपको शुरुआत में बोला एवरीथिंग, हर वो चीज जो आप खुदा के आइडिया से आप करते, दैट इज वर्शिप अनटू गॉड। Whatever you do with the God consciousness is worship to the Lord. चाहे आप वचन पढ़ के किसी के साथ बांट रहे हैं, चाहे आप वेदी बना करके उसके सामने अर्पण कर रहे हैं चीज़ों को, चाहे आप उसके नाम को लेकर के धन्यवाद कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अ वर्शिप टू द लॉर्ड। पतरस ने अपनी वर्शिप को जब रिन्यू करा, जब उसने आत्मा पाई, उसने प्रचार करा, 3,000 लोग सेव्ड हुए, उसकी वर्शिप रिन्यू हुई और लोग सेव्ड हो गए। और मालूम है इसका रिस्पॉन्स क्या था? दूसरे अध्याय की 42वीं आयत पढ़िएगा। एक्ट्स, प्रेरितों के काम, एक्ट्स 2 and verse 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आपको मालूम है जब उसने ये प्रचार करा, जब उसने अपनी वर्शिप को रिन्यू करा, जब उसने परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में रखा, लोग तो सेव्ड हुए। उसका रिस्पॉन्स यह आया कि वर्शिप उनके लिए एक मेन चीज बन गई। मेन चीज मालूम कैसे बन गई? लोग मिलना शुरू करने लग गए, एक साथ गैदर होने शुरू हो गए। और मालूम है वहीं से ये मेज आई है। रोटी तोड़ने से बाज ना हो। अब भैया बड़े लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। लोगों ने बना लिया है कि घर पे आएंगे, आइए हम पार्टी करेंगे, हम खाना खिलाएंगे, दैट इज रोटी तोड़ना। ये रोटी तोड़ने की बात हो रही थी। इसमें शामिल होने के लिए बताया जा रहा है कि रोटी तोड़ने से बाज ना हो। ये रोटी और ये प्याले की बात हो रही है क्योंकि इसके द्वारा उद्धार है। आप सच बताइएगा, जितनों के आप डिनर पे गए हैं, कितनी बार खुदा की बातें करी हैं आपने? वो रोटी तोड़ना नहीं है, ये रोटी तोड़ना है ये। और इसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है। ये सबको नहीं मिलती है, आपको मालूम है ना? ये पाकशा सबको नहीं दी जाती, इसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है। जब पतरस ने अपनी आराधना को रिन्यू करा, जब वो होली स्पिरिट को पा करके उसने अपनी आराधना को रिन्यू करा, उसने वो प्रचार करा, उसने रिपेंट करा, लोगों ने रिपेंट करा, उनके बीच में वर्शिप, आराधना एक मूल्य चीज बन गई। वो लोग ने मिलना नहीं छोड़ा। वो लोगों ने अगर छोड़ दिया होता तो आज हम लोग ना मिल रहे होते। डू यू रियलाइज दिस? अगर वो लोगों ने उस जमाने में, जितना आपको आज कठिन लगता है ना मसीह को प्रचार करना, उससे ज्यादा उस जमाने में था। उस जमाने में आज के जमाने से ज्यादा कठिन है। उन लोगों ने मिलना नहीं छोड़ा, रोटी तोड़ना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मैं और आप आज उसके भवन में मिल करके उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी वर्शिप को रिन्यू करेंगे, आपको उसका रिस्पॉन्स भी देना होगा। आपको रोटी तोड़ने से बाज नहीं आना है, आपको संगति करने से बाज नहीं आना है, आपको मेल मिलाप। आपको मालूम है इन जस्ट मैं आपको बताऊं तो जब पीटर की स्पिरिट रिन्यू हुई थी, उसकी वर्शिप रिन्यू हुई थी, तो उसने मालूम है अपने उस वर्शिप को लोगों से बांटा। तो जब आपकी वर्शिप रिन्यू हो ना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी लोगों से अपनी उस वर्शिप को, अपनी उस आराधना को बांटें, बताएं। सिर्फ मौसम खराब है ना बताएं, है ना? सेंसेक्स ऊपर चला गया यार, हमारा पैसा डूब गया, सिर्फ यही ना बताएं। इस कंपनी ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। आई नो होती तो है ही, आप नहीं हर समय बाइबल की बातें ही कर सकते हैं, आप बातें करेंगे, बट इन द मिडल ऑफ समथिंग कैन यू प्रीच गॉस्पेल? कैन यू टेक जीसस नेम? कैन यू शेयर योर टेस्टिमनी? रिन्यूअल, रिस्पॉन्स। वापस हम हबक्कुक की किताब में चलेंगे जल्दी से। और जैसे कि हम हबक्कुक की किताब में बात कर रहे थे, हमने शुरुआत में बात करी थी कि
हबक्कुक ने सवाल करा और सवाल के उत्तर मिले, लेकिन वो उत्तर उस प्रकार के नहीं थे जो हबक्कुक एक्सपेक्ट कर रहा था, जो हबक्कुक मान के चल रहा था, जो हबक्कुक चाह रहा था, उस तरीके के नहीं थे। वो नहीं था एग्जैक्टली जो हबक्कुक चाह रहा था। इनफैक्ट उसको जो आंसर मिला वॉज टू बी साइलेंस। और मालूम है, यहां पर आप आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया कि जब वो क्वेश्चन आंसर ये खत्म हो गए, उसके बाद हबक्कुक ने अपनी वर्शिप को रिकॉल किया। रिन्यू, रिस्पॉन्स, रिकॉल। रिकॉल का मतलब मालूम क्या होता है? जैसे रिकॉल आपको सही आसान शब्दों में बताऊं तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा रीडायल करना। पहले लैंडलाइन होता था, रीडायल होता था। रीडायल से क्या होता था? जो आपने नंबर मिलाया, उस बटन को दबाया तो वो वापस अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाता था, है ना? ध्यान है सबको? है सबको पता है ना रीडायल क्या होता था? तो रीडायल की जरूरत क्यों पड़ती थी? रीडायल की जरूरत तब पड़ती थी जब एक बार में फोन नहीं उठता था। हम रिकॉल कब करते हैं? जब हमसे एक बार में हम परमेश्वर को याद नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए क्यों नहीं याद कर पाते हैं? क्योंकि हमारे लिए सिचुएशन इतनी कठिन हो जाती हैं, नकारात्मक हो जाती हैं, इतनी नेगेटिविटी सराउंडिंग में भर जाती हैं, इतनी चीज़ें खराब ही दिख रही होती हैं कि हम परमेश्वर को कॉल ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हबक्कुक अपने वचन से यही हमें सिखाना चाहता है। इन द मिड्स ऑफ योर क्वेश्चन, इन द मिड्स ऑफ योर डाउट, इन द मिड्स ऑफ योर प्रॉब्लम, रिकॉल योर वर्शिप। अपनी आराधना को फिर से करने की कोशिश करें। शायद आपके प्रश्नों का उत्तर वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद आपके प्रश्नों का आंसर अभी आया भी नहीं है। शायद अभी अपने प्रॉमिस लैंड में आप पहुंचे भी नहीं है, या परमेश्वर की हुजूरी आपके पास आ गई, लेकिन आप अभी भी अपने आप को फुल नहीं फील कर पा रहे हैं। आपको अपनी वर्शिप को रिकॉल करने की जरूरत है। अपनी उन कठिनाइयों में भी एक बार हाथ उठा के धन्यवाद दे करके तो देखिए। अपने उस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में परमेश्वर को धन्यवाद दे करके तो देखिए। अपनी उन बुरी संगति के बीच में एक बार यीशु का नाम ले करके तो देखिए। यू नीड टू रिकॉल योर वर्शिप। यू नीड टू रिकॉल योर वर्शिप। आपको मालूम है, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो खुदा ने मुझे एक बहुत 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 अमेजिंग बात मुझे बताई। मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ। क्यों खुदा ने कहा कि साइलेंस हो जाओ। हमने अभी पढ़ा था ना, 2:20 में पढ़ा था कि वो अपने मंदिर में है और उसके सामने समस्त सृष्टि शांत हो जाए। शांत होने के लिए मालूम क्यों बोला गया? क्योंकि बाय नॉट कीपिंग इट साइलेंट आप अपने विरोधी की मदद कर रहे हैं। आप शैतान की मदद कर रहे हैं। आपको मालूम है, बाइबल हमें बताती है, हमें ये सिखाया गया है, हमें ये टीचिंग दी गई है कि डेविल कांट रीड योर थॉट्स। शैतान आपके विचारों को नहीं पढ़ सकता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये सिर्फ शक्ति परमेश्वर के पास है। शैतान आपके थॉट्स को रीड नहीं कर सकता, आपकी सोच को नहीं जान सकता, आपकी सोच को नहीं समझ सकता है, अनलेस आप उसे बताएं, अनलेस आप अपनी जुबान से बताएं। मेरा दिन इतना बेकार चल रहा है ना, हम क्या बताएं? मेरा बच्चा तो सुधर ही नहीं पा रहा है, हम क्या करें? पता नहीं काहे आ गया ये। मेरे हालात तो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, पता नहीं कोई है भी प्रार्थना सुनने वाला। कीप इट साइलेंट। परमेश्वर इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप बोल के ना, आप क्या कर रहे हैं? आप शैतान फर्स्ट बेंच पे बैठ करके बातें सुनना है। ये वाला इंसान ये बात बोल रहा है, पकड़ लिया, ये वाली बात हो गई। ये वाली बात बोली कि वेदर खराब है, ये वाली बात भी पकड़ लेंगे। अब ये वाली नौकरी अच्छी नहीं, ये वाली बात भी पकड़ लेंगे। अब वो क्या करेगा? ये सारी बातों को पकड़ के रस्सी बनाएगा। आप खुद उसको रस्सी दे रहे हो कि वो आपको बांधे। आप खुद उसको रस्सी दे रहे हो। आपको यकीन नहीं आता? आप देखिए, यहीं हबक्कुक की किताब में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हबक्कुक से दूसरे अध्याय में जब उससे अपना विजन शेयर कर रहा था, हबक्कुक से उसने खुद कहा कि इसको पट्टियों पे लिख, इनको पट्टियों पे लिख। उसने मुंह जबानी नहीं बताया। गॉड डजंट वांट डेविल टू नो द प्लान्स फॉर यू।
परमेश्वर नहीं चाहता है कि शैतान आपके लिए जो उसने योजनाएं बनाई हैं, जो प्लान्स बनाए हैं, जो बातें रखी हैं, वो शैतान जान भी पाए। उसने कहा दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में कि इनको पट्टियों पे लिख। वो अपना विजन शेयर कर रहा था, हबक्कुक से कह रहा था कि तो इन बातों को लिख और ऐसा लिख कि दौड़ता हुआ भी इंसान उसको पढ़ ले। दैट मीन्स डेविल कांट रीड। खुदा नहीं चाहता है कि आप अपनी मुंह से बोल बोल के नेगेटिव बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, XYZ, रो रहे हैं, कहानी कर रहे हैं, किस्सा कर रहे हैं। हम शेयर कर रहे हैं भैया, हम मन हल्का कर रहे हैं भैया। आप भैया की बात तो छोड़िए, आप अपने आप को शैतान के हाथ में देते जा रहे हैं। क्या अब हम बांटे भी नहीं बांटिए, नहीं बांटिए। आपको लगता है उस भैया से, उस भाभी से, उस अंकल से, उस चाचा से, उन बिशप से, उन पास्टर से आपको सहायता आएगी? आप सिर्फ नेगेटिव बोल करके आप शैतान को बता रहे हैं कि भैया सुनो, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। शैतान कह रहा अब आओ अगले दिन, हमने बड़ी रस्सी कर ली तुम्हारे लिए। जी, अब मिल गया हो तो दूसरी आयत और तीसरी आयत भी पढ़ दे। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। बातें लिख दे, सुन। नो 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 नो, डेविल विल हियर योर प्लान्स। लिख दे, लिखना। इनफैक्ट आपको मालूम है, मैं वैसे साइकोलॉजी और गॉस्पेल को मिलाना नहीं चाहता हूं। साइकोलॉजी में एक राइटिंग थेरेपी आती है। बोला जाता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपको बहुत अनसर्टेनिटी लग रही है, पैनिक अटैक आ रहा है, तो यू कैन ट्राई राइटिंग। एंड आई बिलीव एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल एंड यूज्ड। सब चीजें गॉस्पेल से उठा करके ही साइंस ने कहीं ना कहीं चेपी हैं। जी जी जी। वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। तीसरी आयत, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय से पूरे होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत डिले हो रहा है, वो आपको लग रहा है कि आपके लिए वो चीजें बन ही नहीं पा रही हैं, आपको लग रहा है कि यार हमारा कब तक हम प्रार्थना करें, कब तक हम फास्ट करेंगे, कब तक हम टाइट देंगे, कब तक हम चर्च आएंगे, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर आपने अपने मुंह से बातें ना बोल करके बिगाड़ी और लिख करके परमेश्वर के सामने रखी। लिखने के बहुत तरीके, पेपर लो, फोन लो, टैबलेट लो, कंप्यूटर लो, जो करना है करिए। स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव। अपनी उन नेगेटिव बातों को बोलना छोड़ दीजिए, फॉर हेवन सेक। कौन अच्छा है, कौन नहीं अच्छा है, खुदा को मालूम है। आपके हालात कितने खराब हैं, खुदा को बहुत अच्छे से मालूम है। आपकी बीमारी की कंडीशन कितनी खराब है, खुदा को बिल्कुल एक एक पॉइंट उसका मालूम है। इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। आपने अपनी वर्शिप को खुदा के सामने रखा है, रिस्पॉन्स दिया है, द डिवाइन प्रोटेक्शन विल कम। बिलीव, हैव फेथ। वो चंगाई आएगी, वो धार आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। चाहे इसमें विलंब भी हो। लेट्स बी रियल, है ना, लेट्स बी रियल। ये परमेश्वर ने लिखवाया है कि चाहे इसमें विलंब हो, चाहे इसमें डिले हो, चाहे इसमें तुम्हें लग रहा है कि डिले हो, लेकिन गॉड हैज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। खुदा के पास हर काम को, हर चंगाई के लिए, हर उद्धार के काम के लिए उसका समय है। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी क्या करना, कोई पढ़ ही नहीं रहा, हम ही पढ़ रहे हैं। भैया तो पढ़ ही रहे, क्या करना हमको पढ़ के। तो भी उसकी हालेलुया। अगली बार याद रखिएगा जब बीमारी आए, अगली बार याद रखिएगा जब आपके प्रश्नों का आंसर आपको ना मिल रहा हो, तो अभी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर नहीं होगी। ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, उसमें देर नहीं होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रिय लोगों, विश्वास करिए, जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चंस अपने अंदर रखें, स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव फॉर हेवन सेक। आप सिर्फ अपने विरोधी को बता रहे हैं कि क्या करना है आपके साथ।
आप सिर्फ अपने विरोधी को आइडिया दे रहे हैं। आपको मालूम है बाइबल हमें बताती है कि ह्यूमन नेचर, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी में है ही नहीं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हमारी जो नेचर है, हमारा नेचुरल फॉर्म जो है, हमारा नेचुरल माइंडसेट ही नहीं है कि हम खुदा को ढूंढे। मैं आपको बता सकता हूँ, आप रोमियो 3:11 में आप पढ़ सकते हैं, निकाल लें अगर, आपको इसकी स्पष्टि हो जाएगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो 3:11 में, और यहाँ पर वो दाऊद की बात को कोट कर रहा है। इट मीन्स कि दाऊद पुराने नियम से बात चलती आ रही है, नए नियम में इसको कोट करा गया है। और आज भी ये चीज है कि हमारा ये टेंडेंसी नहीं है कि हम परमेश्वर को खोजें। जी, मिल गया हो तो पढ़ दे रोमन्स 3:11। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। What? कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं? अरे अब भैया आप हमारी बात छोड़िए, हमको आप बोल रहे हैं, हमारे तो पड़ोसी जो नॉन क्रिश्चियन है वो भी तो परमेश्वर ही को खोज रहा है। आप कह रहे हैं ह्यूमन की है ही नहीं, है ना? पूरी दुनिया खोज रही है, पूरी दुनिया पर ईश्वर को ढूंढ रही है। आपके अकॉर्डिंग सही है नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो तो अपना सही काम कर रहे हैं, वो तो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। आपको मालूम है ये क्वेश्चन ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। और ये 15वीं सदी में 15th सेंचुरी में एक बिशप थे जो बहुत अच्छे थियोलॉजियन थे, जिनकी स्टडी आज भी कराई जाती है। उनसे ये बोला गया, उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर हमारी टेंडेंसी नहीं है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, उसे खोजें, उसकी आराधना करें, तो जो दुनियावी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इन थियोलॉजियन का नाम है थॉमस एक्विनस। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इनका प्रश्न ये था कि पीपल अज्यूम दैट दे आर सीकिंग आफ्टर गॉड बिकॉज दे आर लुकिंग एट द बेनिफिट ओनली गॉड कैन गिव। लोगों को लगता है, दुनियावी लोगों को लगता है कि वो खुदा को ढूंढ रहे, वो अपने परमेश्वर, अपने भगवान, अपने ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। असल में वो परमेश्वर, ईश्वर, भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो भगवान से मिलने वाली आशीषों को ढूंढ रहे हैं। हमारी ये टेंडेंसी नहीं कि हम भगवान को ढूंढें, हम ईश्वर को ढूंढें, हम परमेश्वर के पीछे चलें, हम उसकी आराधना करें। और जो लोग कहते हैं कि हम दुनियावी लोग की बात करें कि वो भी तो कर रहे हैं, तो वो लोग मालूम है वो ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो उन भगवान से, ईश्वर से, परमेश्वर से मिलने वाले आशीषों को ढूंढ रहे हैं। जैसे कि मोक्ष किसी दुकान में नहीं मिलेगा, तो आपको ईश्वर का ही नाम लेना पड़ेगा, है ना? डॉक्टर जब हाथ खड़े कर देता है कि अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, हमने सब कुछ कर लिया, तो नाम ले लिया। अरे अच्छा, आप बॉलीवुड ही को देख लीजिए, पूरी पिक्चर में कहीं भी ईश्वर भगवान का नाम नहीं लिया जाता है जब तक हॉस्पिटल का सीन ना है। बहुत जी सिनेमा देखी गर्मियों की छुट्टी में मैंने, मुझे माफ कीजिएगा। क्या ये बात हमारे साथ तो नहीं है कि हम ईश्वर की आड़ में उन बेनिफिट्स को ढूंढ रहे हैं? कहीं हमारे साथ भी तो ये नहीं कि हम उसकी आराधना करने की जगह हम चाह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, भैया ने बोला, अंकल ने बोला, दीदी ने बोला, हाथ उठा ले रहे हैं, गाना गा ले रहे हैं, टाइप दे रहे हैं और ऑफरिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। अब हमारे घर में आशीष भेज दो परमेश्वर, अब हमारे घर में शांति भेज दो परमेश्वर, अब हमारे लिए ये चीज़ कर दो, अब हमें अच्छी वाली नौकरी दे दो, अच्छी वाली लड़की दे दो, अच्छी वाला लड़का दे दो, अच्छा वाले माँ बाप कर दो, इनका मन बदल दो, इनको ये कर दो, इनको ऐसा कर दो, हमको मोटा कर दो, हमको पतला कर दो। Are you seeking God or seeking the benefits from God? Are you worshipping God for the benefits from God? आज आपकी आराधना कहाँ स्टैंड करती है? आज आप आराधना किस लिए करते हैं? आपको मालूम है हबक्कुक को उसका उत्तर उस हिसाब से नहीं मिला। और मज़े की बात तो ये है कि आप निकालिए हबक्कुक 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत।
यहाँ पर हबक्कुक अपनी आराधना करते हुए अपने गीत को एंड करते करते वो इस बात का अंगीकार कर रहा है कि चाहे वो चीज़ मिले या ना मिले, चाहे वो चीज़ मेरे पास आए या ना आए, मेरे को वो बेनिफिट्स वो चीज़ें हमको मिले या ना मिले, मैं तब भी परमेश्वर की आराधना करता रहूँगा। जी पढ़ दे अगर मिल गया हो, हबक्कुक 3 and 17th वर्स सॉरी। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ये ना वर्ष लगे, आपने पहले भी पढ़ी है, बट डिड यू रियली फेल्ट इट? आपने ये वर्ष पहले भी पढ़ी है, आपने पहले भी ये वर्ष को सुना है, लेकिन मैं आज आपसे व्यक्तिगत रूप से सुनना चाह रहा हूं और पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपने सच में इस बात को महसूस करा है कि आपके सवालों का जवाब नहीं आया है, आपकी बीमारी का हल अभी भी नहीं आया है, आपको अभी भी उत्तर नहीं मिला, आपको अभी भी वो आशीष की आशा लगी हुई है, उसके बीच में क्या आप अभी भी आराधना कर पा रहे हैं, अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद दे पा रहे हैं, उसके नाम को सराह पा रहे हैं? जी कंटिन्यू प्लीज। और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थनों में गाय बैल हो। एवरीथिंग नेगेटिव 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 नेगेटिव। मुझे नहीं पता आप कितने नेगेटिव से भरे हुए सराउंड करे गए हैं, आपके हालात, आपकी रिपोर्ट्स, आपके लोग आपको क्या बता रहे हैं, आपके विजुअल्स क्या बता रहे हैं आपको। आपकी बातें क्या आपको बता रही है, आपके थॉट प्रोसेस क्या बता रहे हैं। हबक्कुक ने भी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करा था। कब तक हम ऐसे ही झेलते रहेंगे, कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा, कब तक हमें ये चीज को सहना पड़ेगा, कब तक ये न्याय नहीं आएगा, कब तक हम इनके अंडर ही चलते रहेंगे, कब हमारी ये प्रार्थना सुनी जाएगी, कब हमारी बीमारी का हल आएगा। जो भी चीजें यहां लिखी सारी नेगेटिव लिखी गई है ना, चाहे इसमें हो या ना हो, इसमें हो ना हो या हो ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। चाहे वो जॉब मिले ना मिले, चाहे वो सेहत रिस्टोर हो ना हो, बट गॉड इज आस्किंग यू टू बी जॉयस इन द लॉर्ड। नेहमाया ने उस दीवार को बनाते वक्त उसके सामने बहुत ऑपोजिशन आ रहा था और तब उसने बोला द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। वो अकेला अपने शत्रुओं से लड़ रहा था और उसने उसके बीच में बोला परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। आज आपके सामने क्या ऑपोजिशन है, आज आपके सामने क्या नेगेटिव परिस्थिति है, क्या आपके सामने क्या चीज खराब होती हुई दिख रही है, कौन से सवालों का जवाब आपको नहीं आया, कौन सी चीजों का आप वेट कर रहे हैं, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। God doesn't like it when you are crying. खुदा आपको रोते हुए देख करके खुश नहीं होता है कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको दर्द में बिलखते हुए देख करके खुश नहीं होता कि अब जरूरत पड़ी। उसका उद्धार आएगा, उसकी चंगाई आएगी, उसका प्रोविजन आएगा। हमें लगता है, हमने अभी पढ़ा था ना कि जैसे कि लगता है कि विलंब है, देर है, डिले हो रहा है, कब तक होगा। इन सारे सवालों को आप एक चीज से कवर कर सकते हैं, वो है उसकी आराधना, वो है उसकी स्तुति। अपने वर्शिप को आज रिन्यू करिए, अपनी उन बातों को जाने दीजिए, अपने उन माइंडसेट्स को पीछे छोड़ दीजिए। अपने साथ जब सैमुएल के साथ वाचा का संदूक आ गया था उसके सामने, तो लोग वाचा के संदूक के आसपास थे, लेकिन तब भी दे वर नॉट फिल्ड। तो उनसे बोला गया, हम भी यही होता है ना कि हम चर्च आ रहे होते हैं, हम चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी हमारे अंदर कुछ खोखलापन लगता है, या हमारे अंदर तब भी कुछ लगता है कि यार कोई चीज़ अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है, यार कुछ अभी भी खाली है।
उसने क्या कहा कि अपने उन मूर्ति पूजक चीज़ों को दूर करो, अपने आइडल्स को, अपनी उन चीज़ों को जिनसे आप बंधे हुए हो। आज आइडल्स का रूप बदल चुका है, आज वो आइडल्स अलग अलग रूप में आते हैं। जब पीटर जब हताश हो गया था, निराश हो गया था, ही बैकस्लिडन, उसकी आत्मा ने उसकी रिन्यू करा, उसकी वर्शिप रिन्यू हुई, और जब उसकी वर्शिप रिन्यू हुई तो उसने अपनी वर्शिप को दूसरों के साथ बांटा। उसका रिस्पॉन्स आया। हमें रिन्यू करना है, हमें रिस्पॉन्स करना है। और जब ये सारी नेगेटिव बातें हमने जो अभी आखिरी अध्याय में पढ़ी, वो सारी नेगेटिव बातों के बीच में हबक्कुक ने अपनी वर्शिप को रिकॉल करते हुए बोला। 17वीं आयत, तीसरा अध्याय 17वीं आयत, इन सारी नेगेटिव, अंजीर के वृक्ष, जलपाई, भेड़शाला, गाय बैल, everything is falling apart. Everything is falling apart. Yet I will praise the Lord. Yet I will praise the Lord. 18th वर्स निकाल लें। तो भी मैं, इंग्लिश में लिखा है yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. अपने उन प्रश्नों को आज उसके सामने रख दें, अपनी उन बातों को परमेश्वर के सामने रख दें। वो परमेश्वर आज आपके सवालों को लेने आया हुआ है, आपको वो चंगाई देने के लिए आया हुआ है। वो आपके मन के विचारों को पढ़ सकता है, खुदा पढ़ सकता है, शैतान नहीं। वो आपके मन के, आपके दिमाग के थॉट्स को रीड कर सकता है। आज आप इस समय, इस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या सोच रहे हैं, गॉड सीज दैट। क्या आपके अंदर से धन्यवाद उत्पन्न हो रहा है? क्या आपके अंदर से गवाही उत्पन्न हो रही है? क्या आपके अंदर से आराधना उत्पन्न हो रही है? या आपके अंदर अभी भी सवाल हो रखे हैं? क्या अभी भी आपके अंदर क्वेश्चंस, अभी भी वो डाउट, अभी वो शंका, अभी भी वो उल्हाना, वो चीजें उत्पन्न हो रही हैं? 2:20 में इसीलिए लिखा है, शांत हो जाओ, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत हो जाए। और सिर्फ शांत इसलिए नहीं होना है कि आप उससे डरिए कि वो आपको सजा दे देगा, आपने बोला तो आप उससे डर जाइए, वो आपको पनिश कर देगा, और इसलिए नहीं, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे ना, आप उसकी महिमा को देख ही नहीं पाएंगे। और जब तक आप शांत नहीं होंगे, आप अपने एनिमी को सोर्सेस देते जाएंगे कि वो आपको कैसे कैसे परेशान कर सकता है। रिन्यू, रिस्पॉन्स, रिकॉल। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19वीं आयत, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मेरा पांव हिरणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पे चलाता है। 20th वर्स, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 19th, टू द चीफ सिंगर ऑफ माई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, माई फीट लाइक हिंड्स वीट, and he will make me to walk upon my high places. वो आपको ऊंचाइयों पे ले करके जाना चाहता है। God's intentions is joyous for you. वो आपको ऊंचे स्थानों पे ले करके जाना चाहता है, आपको वहीं नहीं छोड़ना चाहता है। जो आप सोच रहे हैं कि हम तो यहीं के यहीं रह गए, अब हमारा क्या ही हो सकता है, अब हम कहाँ ही जा सकते हैं, इतना तो हमारे पास है नहीं, इतने तो हम लायक हैं ही नहीं। Trust in the Lord. Trust in the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.